जवाब ले लेते हैं। आतिश जी। देखिए अलका जी, ये जो 976 मीट्रिक टन दिल्ली की रिक्वायरमेंट है, ये इसलिए है क्योंकि आज दिल्ली में बेड बढ़ाने की जरूरत है। दिल्ली में वेंटिलेटर्स बढ़ाने की जरूरत है, दिल्ली में आईसीयू बेड बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल हम ठीक है। एलएनजेपी अस्पताल और जीटीबी अस्पताल के साथ पोर्टा कैबिन्स में 500 आईसीयू बेड्स के ढांचे हमने खड़े कर लिए हैं, उनकी सारी इक्विपमेंट प्रोक्योर कर ली है। लेकिन जब तक उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, एक वेंटिलेटर के पेशेंट को 70 लीटर पर मिनट तक का ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत पड़ सकती है। तो आज दिल्ली इंतजार कर रही है कि जो हमारे अभी जो हमारे एग्जिस्टिंग बेड्स है, भविष्य के लिए नहीं, हम आज के लिए मांग रहे हैं अलका जी, वो बेड्स बन के तैयार है। अभी जीटीबी अस्पताल में नहीं, जयपुर गोल्डन बन के तैयार है। गोल्डन अस्पताल में मैक्स में लोगों ने दम तोड़ा ऑक्सीजन के बिना। सुन तो लीजिए अलका जी, को जो है वो गोदामों में संभाल के रखे हुए लोगों को दे नहीं रहे आप। मैं बता रही हूँ आपको, सबसे आपके यहाँ अभी आया है 6000 बिस्तर खाली है, लेकिन जीटीबी अस्पताल में लोग ऑक्सीजन बेड के बिना दम तोड़ रहे हैं। तो दिल्ली की जनता जवाब कैसे देगी बताइए? जो 6000 बिस्तर खाली है उसकी सूची जारी करिए। जो 6000 बिस्तर अभी ऑक्सीजन के खाली है उसकी सूची जारी करिए। मैं आपको कह रही हूँ, लोग दर दर भटक रहे हैं, उन्हें ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहे हैं। आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, झूठे आंकड़े, झूठी रिपोर्ट, और आज की रिपोर्ट तो 3:30 बजे आपने जारी कर दी। 5 तारीख खत्म नहीं हुई, 5 तारीख खत्म नहीं हुई और दोपहर को 3:20 में आपने आज की रिपोर्ट जारी कर दी। सवाल आपका उन्हीं से है तो जवाब भी तो वही देंगी ना, तो आप लगातार बोलेंगे तो फिर कैसे? लेकिन आतिशी जो बात कह रही है अलका, वो बहुत जरूरी है, उस पर जरूर रोशनी डालिए, क्योंकि दिल्ली की जनता आपको सुन रही है और वो चाहती है कि इस बात पर बिल्कुल क्लैरिटी बरती जाए। सवाल ये कि आपने कहा कि हमने जो बेड बढ़ाए हैं उसके लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, अभी तक वो बेड काम में नहीं आए हैं मरीजों के, तो ऐसे में जो दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है, फिर उसके पीछे की वजह क्या है? बिल्कुल देखिए प्रीति जी, दो चीजें समझिए। आज के दिन में जितने बेड्स फंक्शनल हैं दिल्ली में, उनकी 700 मीट्रिक टन की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए पीयूष गोयल जी को हमने हफ्ते भर पहले हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी ने लिखा था। हमें आज तक एक भी दिन 700 मीट्रिक टन नहीं मिला है, पहली बात। और यही कारण है कि जो डॉक्टर्स कह भी रहे थे शो से पहले कि जैसे तैसे मैनेजमेंट इंप्रूव करके जुडिशियस यूज ऑफ ऑक्सीजन से आज हो रहा है। बारी से अलका जी प्लीज। जब ऑक्सीजन नहीं आएगा तो हॉस्पिटल क्या करेगा? दूसरी बात, आज दिल्ली में सरकारी अस्पताल भी, कई प्राइवेट अस्पताल भी अपनी फैसिलिटीज एक्सपैंड करने के लिए रेडी बैठे हैं। अपोलो हॉस्पिटल कुछ दिन पहले तक, जब ये संकट शुरू हुआ, उसी दिन वो 50 बेड बढ़ाने वाले थे। गंगाराम हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब यहाँ थे, वो बेड बढ़ाने वाले थे। बीएलके हॉस्पिटल के साथ हमने होटल्स को लिंक किया था, वो ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाने वाले थे। लेकिन जब एग्जिस्टिंग पेशेंट्स के लिए ही ऑक्सीजन नहीं है, तो कोई भी सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल कमरा दिल्ली सरकार ने इस 1 साल कोरोना काल में एक भी वेंटिलेटर नहीं खरीदा है, लेकिन उसके पास ऑक्सीजन नहीं है। ये रियलिटी है। अलका, मैं आपको मौका दूंगी, लेकिन प्लीज देखिए अपनी बात जो दिल्ली की जनता जिनके मुंह से सुनना चाहती हैं वो तो सुन लीजिए, फिर आप सवाल कर लीजिएगा, आपको पूरा मौका मैं दूंगी। आतिशी। थैंक यू प्रीति, थैंक यू। मैंने आपको जैसे स्पष्ट कहा, दिल्ली की एग्जिस्टिंग बेड कैपेसिटी पे आज हमें 700 मीट्रिक टन की जरूरत है, जो हमें नहीं मिल रहा है। दिल्ली को जो हमारे पास रेडिली अवेलेबल नए बेड्स हो सकते हैं, ऑक्सीजन बेड्स, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट अस्पतालों के पास भी और गवर्नमेंट अस्पतालों के लिए भी तैयार है, उसके लिए हमें 900 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। प्रीति, आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ कि आज दिल्ली में सबसे ज्यादा जरूरत आईसीयू बेड्स की है, अगर किसी चीज की है। लेकिन आईसीयू बेड्स में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। जब तक दिल्ली को 900 मीट्रिक टन ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तब तक दिल्ली की आईसीयू कैपेसिटी, चाहे सरकारी हॉस्पिटल ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन डॉक्टर्स के पास में जाना चाहती हूँ इस बीच। डॉक्टर राणा, देखिए आप किस तरह से, मैं आपसे कोई पॉलिटिकल व्यू नहीं चाहती हूँ सर, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप इस मौजूदा स्थिति को अपने नजर से देखिए, क्योंकि आप लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं मरीजों को और आप देख रहे हैं कि किस तरह का संकट इस वक्त है। ऐसे में एक फैक्ट ये भी आया कि बहुत सारी चीजें मौजूद है, लेकिन वो उपयोग में नहीं लाई जा रही है, सिर्फ
समन्वय की कमी की वजह से। क्या आपको भी लगता है कि वो समन्वय हो जाए तो चीजें बेहतर हो सकती हैं? मुझे मेरा अपना अंदाज़ा जो मैं सोचता हूँ वो मैं ये सोचता हूँ कि दिल्ली को जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो किसी तरीके से अभी तक पूरी नहीं हो रही है। दिन प्रतिदिन वो बढ़ती जा रही है, बढ़ गई है पहले से। अब ऐसा नहीं कि उनको 300 मीट्रिक टन मिल रही है, उससे ज़्यादा मिल रही है, तभी हमारा वितरण अच्छा रहा है। जहाँ तक अगर सवाल है कि वो मेरे ख्याल में ऐसी कम्युनिटी है तो नहीं है कि ऑक्सीजन टैंक कहीं खड़े कर देंगे सड़क पर। वो पूरी कोशिश करते हैं, ये मैं एडमिट करता हूँ टीवी पर भी। हमारे अपने लोकल प्रतिनिधि हैं, वो हमें जब भी हम टेलीफोन करते हैं उसी टाइम कुछ ना कुछ कर देते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सब लोग जुड़े हुए हैं उसमें कि अगर मैं जो लोकल सरकार के लोग हैं, चाहे IAS अफसर हैं, चाहे पॉलिटिशियन हैं, चाहे वो जो समाज सेविक हैं, सब लोग हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। पर मेरा अपना अनुमान है कि जितनी ऑक्सीजन दिल्ली को ज़रूरत है और जितने ICU बेड दिल्ली में हैं उनको ऑक्सीजन पूरी नहीं हो रही है और डे बाय डे थोड़ी पूर्ति हो रही है। तो आने वाले समय में जब पूरी हो जाएगी तो ICU बेड भी बढ़ जाएंगे। तो मैं तो यही सोचता हूँ कि डेफिशिएंसी है अभी भी, जो सप्लाई और डिमांड में डेफिशिएंसी है। ऐसा नहीं है कि उनके पास सप्लाई पूरी है और उनकी सप्लाई चेन खराब है। वो दिन रात भागते रहते हैं, जब ज़रूरत होती है किसी हॉस्पिटल को तो किसी को 1 टन दे देते हैं, किसी को 2 टन दे देते हैं, अपना हिसाब किताब करते रहते हैं, बांटते रहते हैं। अदरवाइज उनको क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो ट्रक अपना एक को नहीं, तो अदरवाइज उनके पास एडिक्वेट सप्लाई होगी तो एक ही हॉस्पिटल को एक दिन की सप्लाई तो कम से कम पूरी दे देंगे। वो तो घंटों के हिसाब से देते हैं, पर पूरा करने की कोशिश करते रहते हैं। डॉक्टर सोनिया लाल। हाँ जी, तो अभी जो कंडीशन है, आई थिंक जब तक हम नंबर्स नहीं कंट्रोल करते, वॉल्यूम ही बहुत ज्यादा है। सो डेफिनेटली जब तक हम फैसिलिटी सारी नहीं लाते हैं, ऑक्सीजन की कमी अभी भी है, ये फैक्ट है। हम ये कह रहे हैं कि पहले से थोड़ा बेटर है, पर अभी देयर इज अ वेरी बिग गैप। अभी गैप तो अभी बहुत है। एंड चैलेंज ये है कि अगर हमारे नंबर्स कंट्रोल नहीं हुए तो नंबर ऑफ एडमिशंस बढ़ती रहेंगी और इस बार पेशेंट बीमार ज्यादा हो रहे हैं। जो लोग हॉस्पिटल आ रहे हैं उनको ऑक्सीजन की एक्चुअली मेजॉरिटी को जरूरत पड़ती है। ICU बेड्स की, कंप्लीटली एग्री विद डॉक्टर राणा, ICU बेड्स की बहुत जरूरत है। इतनी ज्यादा ICU बेड्स की शॉर्टेज है कि वी फील वेरी हेल्पलेस, क्योंकि इतने लोगों को ICU बेड्स की जरूरत होती है। ICU बेड का मतलब है कि ऑक्सीजन की सप्लाई और भी ज्यादा चाहिए। तो डेफिनेटली वो डिमांड एंड सप्लाई का तो बहुत प्रॉब्लम है। एंड आई थिंक जब तक ये पूरा सॉल्व नहीं होता, जैसे सॉल्व होगा हॉस्पिटल्स के लिए इजियर हो जाएगा अपने पेशेंट्स की हेल्प करना, उनका टेक केयर करना, एंड डेफिनेटली वो थोड़ा स्मूदन हो जाएंगी चीजें। पर अभी हमें नंबर्स पे भी काम करना पड़ेगा। जब तक हमारे नंबर्स भी कम होते तब तक हमारे डॉक्टर्स पैनल में जो है वो बार-बार ये कह रहे हैं कि हमें नंबर्स को कम करना होगा, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और अगर हमने ये कर लिया तो बाकी जो चीजें हैं, चाहे वो दवाइयों की कमी है, इंजेक्शन की कमी है या ऑक्सीजन सिलेंडर्स की समस्या है, उससे भी हम काफी हद तक धीरे धीरे पार पा जाएंगे। लेकिन ऐसे में आप बताइए कि दिल्ली की ऑक्सीजन पूर्ति पर आप लोगों का प्लान क्या है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी आपसे जानना चाहता है। और साथ ही अलका लांबा ने आपसे कहा कि प्लेन उतर रहे हैं, वहां पर खड़े हुए हैं जिसमें मेडिकल उपकरण से लेकर, मेडिसिन से लेकर, इंजेक्शन से लेकर, वेंटिलेटर से लेकर सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन आप पहुंचा नहीं रहे मरीजों तक, अस्पतालों तक। ऐसा क्यों? अपराजिता सारंगी जी, अपराजिता जी आवाज आ रही है आप तक? चलिए, लग रहा है उन तक आवाज नहीं आ रही है। अलका आप बोलिए। प्रीति जी, मैं डॉक्टर सोनिया लाल को सुन रही हूँ। उन्होंने कहा जब तक नंबर कम नहीं आएंगे तो सरकारें इसका ये